वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया लव विथ है बार बॉय का पार्ट 19 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पे वांगचन के अपार्टमेंट में वांगजी जो पहले उठ चुका था वो इनको इतने प्यार से सोते हुए दिखता था। एक्चुअली वो इनका फेस कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रहा था। वांगजी नोटिस कर पा रहा था, पर उसे क्या पता ये प्रेगनेंसी का ग्लो है जो उसे कल पता चला है। तो वांगजी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, उसके फोरहेड पे किस किया और वहाँ से जाकर फ्रेश होने लगा और इनके लिए ब्रेकफास्ट बनने लगा। प्यारा सा ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद उसे वांगजी कुछ सोच रहा था कि वो बोल रहा था कि मुझे भी एक कपल डेट चाहिए, इसलिए वांगजी ने पूरी तैयारी करके रखी थी पूरे दिन भर के क्योंकि इसके बाद उसे कहीं पे जाना है। उसके एक बड़ी बिजनेस मीटिंग है, उसे कवर करने के लिए उसे जाना है। उसे उस कॉल के बारे में याद आता है सडन से वो कॉल कैसे आया था और उसे सब मैनेज करना है। इसीलिए तो वांगजी ने विंग को उठाया और विंग उठ के बैठ गया और वांगजी को देखने लगा और कहा इतने सुबह सुबह। तो वांगजी ने कहा इट्स 8 o'clock, चलो ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद हम घूमने चले गए। तो विंग ने कहा सच में? तो वांगजी ने कहा हाँ सच में। उसके बाद वही क्या था, वांगजी ने अपने हाथों से इनको प्यारा ब्रेकफास्ट कराया। इनको वॉमिटिंग आ रहा था पर वांगजी के सामने रिएक्ट नहीं करता था क्योंकि उसे आखिरी रात एंजॉय करना है, वांगजी के साथ स्पॉइल नहीं करना है और ना ही उसके प्रेगनेंसी के बारे में वांगजी को भनक भी लगने देनी है। इस वजह से क्योंकि उसे डर था कहीं इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो जो अंकल से वो बेबी को रख ले और इनको उससे दूर कर ले, एक डर था उसे और वो ऐसा नहीं चाहता था। आखिर वांगजी की एक आखिरी निशानी तो अपने साथ बोल लेके जाना चाहता था। इसलिए विंग जब वांगजी को इतने प्यार से था वांगजी ने कहा पता नहीं आज मेरे हस्बैंड को मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। तो विंग ने कहा तुम पे क्लीन सी लाइन सूट नहीं करती है वांगजी। तो वांगजी भी मुस्कुराने लगा। यहाँ पे लान कुरेन और लानजी क्यूजन स्टडी में बात कर रहे थे। कुरेन बोल रहा था क्या आपको लगता है वो ऐसा करेगा? तो लानजी क्यूजन ने कहा तुमने उसके बारे में पता नहीं क्या था, वो वैसा ही करेगा। तो ये सोचने के बाद तो लान कुरेन ने कहा तो फिर हमें वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लानजी क्यूजन ने कहा हाँ कुरेन, वरना वांगजी वहाँ पे जाएगा नहीं और स्वयं को भेज देगा। तो कुरेन ने अपने सर हाँ मिलाया और वहाँ से चले गए और लानजी क्यूजन ने कहा सॉरी विंग, तुम देखिए अच्छे हो पर मेरे बेटे के लिए सही नहीं हो। ये कहने के बाद लानजी क्यूजन अपने काम पे लग गए थे। यहाँ पे हुई जो वांगजी के साथ कपल डेट करने के लिए निकला था, वांगजी उसके बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा था। इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कभी कभी कि वो इतनी अच्छी चीज़ों को यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे मतलब कहते ना दूर जा रहे हो और आपको पता है कि आप लौट के वापस नहीं आओगे उसके पास और उसका दिल बहुत बुरी से टूट रहे हो। और विंग को बहुत बुरा लग रहा था, फिर भी विंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। वो सबके लिए गिफ्ट खरीद रहा था। तो वांगजी ने कहा गिफ्ट क्यों खरीदो? तो ना बस मुझे ऐसे खरीदना है कि मैंने खरीदा था। तो वांगजी ने कहा तुम्हारा मर्जी, तुमको पहले तुम इस पर शॉपिंग वाली तुम्हें गिफ्ट कर दो। तो विंग ने कहा हाँ इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ गिफ्ट खरीदना है। वो सबके लिए मतलब ऐसा लग रहा था जो फेयरवेल गिफ्ट है। वांगजी को थोड़ा डाउट हो रहा था। तो वांगजी ने एक जगह पर जहाँ पर वो लंच करने के लिए बैठे थे तो उसने पूछ लिया क्या तुम हम सबको छोड़ के जा रहे हो जैसे गिफ्ट खरीद रहे हो? तो विंग ने कहा वांगजी क्या बोल रहे हो? तो वांगजी ने और नहीं तो क्या, तुम देखो सबके लिए ऐसे गिफ्ट खरीदो जैसे फेयरवेल गिफ्ट है। तुमने तो महंगा होगा कि बेबीज़ के लिए भी गिफ्ट खरीदिए, यहाँ तक कि साउथ इंडियन का बेबी के लिए जैसे तुम्हें पता है कि वो मेल है मतलब बेबी गर्ल है या बेबी बॉयज़ है। तो वो वही कहा ठीक है ना, अगर 2 बेबी बॉय आएंगे तो दोनों के लिए हो जाएगा, अगर 2 बेबी गर्ल आएंगे तो उनके लिए हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा हाँ ऐसे भी ठीक है। हाँ तो वांगजी ने कहा वैसे वही तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तो ही ना पता नहीं, मुझे लाइफ में इतने तरीके से एक साथ नहीं मिलती है वांगजी, जब मिलती है ना मैं बहुत ही खुल के देना चाहता हूँ। तो वांगजी ने कुछ ज़्यादा डायरेक्ट नहीं किया कि उसका विंग खुश है तो वो भी खुश है। और विंग जो चिल्ड्रेन सर में जाके रुका था क्योंकि वांगजी उसे वहाँ पे लेके गया था, वहाँ पे उसने एक प्यारा सा लॉकेट विंग को खरीद के दिया था। विंग ने कहा भाई ये क्यों? तो वांगजी ने कहा पता नहीं। तो विंग ने कहा तुमने जो लॉकेट चूज़ किया है ना वो फैमिली के लिए होता है। मतलब देखो तुमने देखो यहाँ पे डैड वाला लॉकेट है, मॉम वाला बेबी वाला है। तो वांगजी ने कहा तो क्या हुआ, फ्यूचर में हम जिस बेबी को एडॉप्ट करेंगे ना उसके लिए ये लॉकेट है। तो विंग ने कहा वांगजी मुझे लगा तुम मज़ा कर रहे थे। तो वांगजी ने कहा विंग यहाँ से मैं हूँ लेस कोल्ड एरोगेंट पर बेबी मुझे इस जोन से बाहर लाते हैं। हाँ थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा पर हाँ
मुझे जब टाइम मिलता है ना, मैं ऑर्फेनेज जाके अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, और वहाँ पे मुझे जो सुकून मिलता है और कहीं पे नहीं मिलता है। पता है, एक ऑर्फेनेज था, वहाँ पे ग्रैनी वैन नेम से एक ग्रैनी ऑर्फेनेज चलाती थी। तो इनके कान खड़े हो गए, तो मैंने कहा हाँ, मैं ना वहाँ पे जाता था। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते थे, और वहाँ पता है एक बड़ा बच्चा भी होता था। वो वहाँ पे 18 साल होने के बाद भी वहाँ पे काम रह रहा था, और शायद उनके डेथ के बाद वो कहाँ चले गया पता नहीं। सोचो तो, वो अगर बच्चों के साथ रहने के लिए 18 साल क्रॉस करने के बाद भी उस ऑर्फनेज में रह सकते हैं, तो मुझे बच्चे क्यों उससे पसंद नहीं हो गए। तो इन्होंने कहा तो तुम्हें उस लड़के के बारे में क्या ख्याल था। तो इन्होंने कहा कि यही कि हाँ, दुनिया में आज भी ऐसे बंदे हैं जो अपने बारे में ना सोच कर या फिर दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो इन्होंने कहा और तुम्हें पता है वो लड़का कौन था जिसके बारे में तुम मजाक उड़ाई जा रहे थे, पर हाँ तारीफ तो अच्छी थी क्या। तो भांजी ने कहा तुम्हें पता है वो कौन था, बताओ बता नजर। भांजी की स्माइल कर रहा था, तो इन्होंने वो लड़का मैं था। ये सुनने वाला भांजी ने कहा वैसे मेरा मतलब वो कितना अच्छा है ना कि बस रानी बहन के साथ रह रहा था। तो इन्होंने कहा भांजी तुम भी ना, तो क्या वो तुम थे मिस्टर हांगो जुन जो ऑर्फेनेज को डोनेट कर रहे थे। तो भांजी ने कहा हाँ वो मैं था, पर कुछ काम की वजह से मैं कुछ साल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहा। तो मुझे पता चला कि उनकी डेथ के बाद सारे बच्चों को और कहीं शिफ्ट कर दिया गया है। तो इन्होंने कहा हम सेफ हैंड में हैं, अभी तक बहुत सारे बच्चे एजुकेटेड हो गए, बहुत सारे अच्छे घर पे जा चुके होंगे। तो भांजी ने कहा हाँ, तो सोचो मैं कभी झूठ बोलूँगा। तो भांजी ने कहा ये बोला। तो उन्होंने कहा तो तुमने प्लान करके रखा है। तो भांजी ने कहा जब मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसी दिन से मैंने तय कर लिया था कि मुझे बेबी चाहिए तुम्हारे साथ अपने मैरिज, मुझे तुम मेंटली प्रिपेयर हो या ना हो। तो ये किया अजीब ज़बरदस्ती। तो भांजी ने कहा ज़बरदस्ती यार, बस मुझे बेबी चाहिए था। तो इन्होंने कहा तुम्हें पता था ना मैं एक मेल हूँ। तो भांजी ने कहा हाँ मुझे पता था तुम एक मेल हो, तुम कभी बर्थ नहीं दे पाओगे। फिर मुझे ये भी तो पता था अडॉप्शन नाम की कोई चीज़ होती है। तो मुस्कुराने और कहा सच में तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है। तो सोचो अगर तुम एक बेबी बॉय को अडॉप्ट करते तो उसका नाम। तो अंजलि ने थोड़ी देर सोचा और कहा आयन, और बेबी गर्ल को तो ई ई ई मतलब। तो अंजलि ने कहा ई मतलब उम्मीद। तो मुस्कुराने लगा और कहा मांगे मैं प्रॉमिस करता हूँ बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल उसका नाम इन दोनों में से एक ही होगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो, अगर दोनों बेबी बॉय को लेना पड़ता तो अंजी ने कहा एक का नाम आयन और का नाम युवन, और बेबी गर्ल को लेना पड़ता एक का नाम ई और एक नाम जी। तो भांजी की बात सुनने के बाद तो ने जी मतलब, तो जी का जीवन, एक का नाम उम्मीद होगा तो एक का नाम जीवन होगा। ये सुनने के बाद हुई ना बहुत गहरी सोचे। जो माफिया के दूसरों की जान लेते हैं वो इन होप के साथ रह रहे हैं, मानना पड़ेगा। भांजी ने कहा बेसिकली मुझे बेबी गर्ल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन्होंने कहा हाँ हाँ वो तुम तो उसे बिगाड़ ही दोगे अगर तो वो क्या कर लेगा डैडी प्रिंसेस, ठीक है। तो भांजी ने कहा हाँ डैडी प्रिंसेस नहीं डैडी क्वीन। तो मुस्कुराने लगा और कहा फिर अभी के लिए वो मामा का क्वीन कहलाएगा अगर बेबी गर्ल हुआ तो। मैंने गहरी सांस ली और वांगी को कुछ ज़्यादा नहीं बोला। वांगी ने कहा वही क्या हुआ है, मैं कल से तुम कुछ ऑफ लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या हुई। तो वांगी ने कहा कुछ नहीं बस डर लग रहा है वांगी। तो वांगी ने कहा पर क्यों, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है इसी वजह से। तो वांगी ने कहा अब मैं हूँ ना, हमेशा तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ऐसा होगा। और मन में बोला अब मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके जा रहा हूँ, आई एम सॉरी वांगी। उसके बाद तो वही ने मतलब पब्लिक लाइफ था ना, उसने किससे लिया वांगी पे भाई, उनके इस बोल्ड एक्शन से भाई उसे फील हुआ कि वापस से उसका बोल्ड वाला विंग वापस आ रहा है। और ये जान के वांगी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसके बाद उन्होंने पूरे दिन भर मस्ती मजाक किया, एक प्यारा सा डिनर नाइट एंजॉय किया। उसके बाद भांजी को वहाँ से अपने अपार्टमेंट से ही उसके काम के लिए वहाँ से जाना पड़ा था। स्वयं भी उसके साथ गया था। सीचन अपने लैंड कॉर्पोरेशन को संभालने में व्यस्त हो गए थे। सब कुछ नॉर्मल लगता था ऊपर से, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि जो ये सब हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इतने प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हो रही है। ये बात भांजी को खटक रही थी जैसे कि कुछ हाँ
जो कुछ मिसिंग है उसे लग रहा था कि भाई ये से जानबूझ कर बुलाया जा रहा है, क्योंकि उसने पहले ही वेंचर के ऊपर नज़र रखे रखा था। तो उसके पता है कि वेंचर का काम नहीं है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो कहीं और पे हो रही है। किस वजह से? वो एक कड़ी को ढूंढ नहीं पा रहा था वांग जी। यहाँ पे उस नंबर को फ़ोन किया और कहा आपने बोला था। तो लैंड कुरियन ने कहा गुड डिसीजन। ये कहने के बाद वो उसी रात कहाँ पे गायब हो गया किसी को आइडिया नहीं, क्योंकि मिंगी और साजिन उनको कॉल करने के बारे में कॉल कर रहे थे, पर उन दोनों का कॉल जा रहा था पर वहाँ से कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये बात मिंगी और साजिन ने थोड़ी अटपट लगी, फिर सोचा नहीं वो वांग जी के साथ बिजी होगा हम या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि साजिन को पता है कि स्वयं जो गया है वो ऑफिस की किसी काम की वजह से गया है। ये थोड़ा ना पता क्या गया है कि वो वांग जी के साथ गया है। तो इन सब चक्करों में पूरे एक दिन निकल चुका था। वांग जी जो अपना वो काम ख़त्म करके आ गया था, वो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं था जो बहुत टाइम लेता, वो 1 घंटे का काम था, मतलब वो कोई भी हैंडल कर सकता, फिर भी उसे जाना पड़ा था। ये बात थोड़ी सटपट लगी और वो सीधा वो काम ख़त्म करते ही वो वापस आ गया था और आते ही उसने विंग को ढूंढा। उसे पहले लगा कि वो मिंगा होगा के यहाँ पे होगा, इसलिए वो मिंगा होगा के पास गया, पूछा तो मिंगा ने कहा नहीं वो यहाँ पे नहीं आया है। क्यों, क्या हुआ? तो वांग जी ने कहा शायद वो साउथन के यहाँ पे गया होगा। तो स्वयं को फ़ोन किया, तो स्वयं ने जब फ़ोन उठाया और कहा क्या हुआ है वांग जी? तो वांग जी ने कहा क्या विंग वहाँ पे है? तो स्वयं स्पीकर पे फ़ोन था, तो साउथन ने कहा नहीं विंग यहाँ पे नहीं। और सबसे बड़ी बात वांग जी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये सुनते मिंगा ने कहा वांग जी उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो वांग जी ने स्वयं समझ गया उसे क्या करना है। इमीडिएटली उसने न्यूज़ को फ़ोन किया, न्यूज़ को फ़ोन लगाया और कहा कि वो इनके बारे में पता लगाओ। फिर चाइना की तुम्हें CCTV फुटेज को छानना पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े तो इनके बारे में पता लगा। ये सुनते ही न्यूज़न और म्यामा की हालत कुछ नाजुक थी, फिर भी उसने विंग की सेफ्टी के बारे में सोचा कि वो म्यामा के लिए ये नॉर्मल बात है पर विंग के लिए ये बात न्यू है। तो ये बात वांग जी जब पता चले कि विंग उसके घर पे नहीं है, कि उसे कहीं पे भी विंग का पता नहीं चल रहा है, तो उसने जो कार्ड्स विंग के पीछे लगाया था उसके बाद उसने उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेके नहीं विंग बच्चों के एक्टिविटीज़ में विंग के शामिल नहीं, ये बात पता चलती वो सीधा लाइन मेंशन में है और कहा वो बैठ गया। न्यूज़ एंड म्यामा मिंगा लांजीजन और साउजिन सिंह वहीं पे थे जब उन्हें पता चला था कि विंग नहीं मिल रहा है और वांग जी लैंड मेंशन गया है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि भाई ये अंकल्स का काम हो सकता है, डैड्स का काम हो सकता है, इसलिए वो सारे लैंड मेंशन में चले गए थे। तो वांग जी का क्या वो मिला? तो म्यामा और न्यूज़न ने कहा नहीं काका वो नहीं मिल रहे, हमने बोली। तो वांग जी ने कहा वो मिलेगा कैसे, है ना डैड है ना अंकल? तो लैंड कुरियन ने कहा तुम्हारा क्या मतलब है वांग जी? तो वांग जी ने कहा सिंपल सा मतलब है विंग कहाँ पे, बस मुझे इतना सा, क्या वो ठीक है या वो ठीक नहीं है? तो लैंड जगह ने कहा तुम क्या जानना है? तो वांग जी ने कहा वो बस जिंदा है मुझे ये जानना है। तो लैंड जगह ने कहा वो ठीक है। तो वांग जी ने कहा फिर ठीक है एक लड़ाई करते हैं डैड और सन के बीच। तो लैंड और लैंडली ने कहा वांग जी ये कर। तो वांग जी ने उसका जो हो रहा था वो उसे सो क्या, मतलब वो अपनी फैमिली के सामने वो हो रहा कभी नहीं रहता है, बट आज जनरली वो हो रहा उन सबको फील हो रहा था। उस कमरे का जो माहौल था वो सब महसूस कर पा रहे थे। तो लैंड जी ने कहा तुम्हें लगता है तुम उसे ढूंढ पाओगे? तो वांग जी ने कहा आपने कह दिया ना वो सेफ है तो मैं उसे ढूंढ ही लूँगा। ये कहने के बाद वांग जी वहाँ से जाने ही वाला था कि मैंने कहा उसे ढूंढो वांग जी कि वो अकेला नहीं है। तो साउजिन ने कहा क्या मतलब है, अब ये मत बोलना कि सब वो प्रेग्नेंट है। तो ये सुनने पर वांग जी जो वहीं पे खामोशी के साथ खड़ा रहा, उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। लांजी ने कहा मैं क्या बकवास कर रहे हो? तो मैं कहा बकवास नहीं कर रहा हूँ, वो सच में प्रेग्नेंट है। उसने डिनर वाले टाइम जब फैमिली डिनर हुआ था उसने वही उसे पता चला था शायद वो वांग जी को ये बात बताना चाहता था या फिर छुपाना पता नहीं। वांग जी ने कहा काका क्या वो स्पेशल मेल है? तो महंगा ने कहा हाँ वांग जी बस स्पेशल मेल है। ये बात उसे भी नहीं पता थी, शायद डिनर फैमिली डिनर के टाइम पे सुबह पता चली
उसने मुझे फ़ोन किया था, मैंने ये बस सिचुएशन का डिस्कस किया था, हमें लगा कि नॉर्मल है, पर मांझी ने कहा डैड अंकल प्रे कीजिए वो ठीक है। ये बात सुनते ही ये लैन करेंट और लैन जगुजन को झटका लगा कि भाई उन्होंने क्या कर दिया, क्या मैं सब मतलब क्या रायता फैला दिया उन्हें, यही मेरे दिमाग में आ रहा था। वहाँ से चला गया था, बाकी सारे भी वहाँ से चले गए थे। तो लैनी और लैनी जो वहाँ पे थी, उन्होंने कहा आप लोगों ने वैसा किया, मुझे लगा आप लोग उस सोच से बाहर आ चुके हैं, पर नहीं, हम दोनों गलत थे, है ना कुरेन, है ना जिगेजुन जिगेजुन। तो जिगेजुन ने कहा हमें नहीं पता। तो लैनी ने कहा भैया आपको पता भी होता तो आप क्या करते, वहीं से उसके बेबी को दूर करते थे। तो कुरेन ने कहा ऐसा कभी नहीं करते हम। तो लैनी ने कहा सही में कुरेन तुम ऐसा नहीं करते, तुमने मेरे बच्चे के पैर को दूर करने के बारे में सोचा, तुम उसे घिनौना काम और क्या कर सकते हो। तो कुरेन ने कहा पर उसकी सेफ्टी। तो लैनी नहीं कांग्रेचुलेशन, तुमने तो भांजी की पूरी सेफ्टी बढ़ा दी। अब देखो भांजी एक बेलगाम घोड़ा बन गया है, और बेलगाम घोड़ा तो बन गया है, पर एक वो जख्मी शेर बन गया है। अब वो जख्मी से किसे खाएगा किसे निकलेगा वो उसके नहीं पता होगा। उम्मीद करो वहीं ठीक हो, या फिर वहीं जहाँ भी है उसे वापस लौटा दो। तो लैन को ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो लैन ने कहा मतलब क्या तुमने। तो लैन को ने हमने उनको मारा नहीं है, बस हमने उनको यहाँ से सेफली निकाला था। हमें लगा कि वो उस प्लेस में होगा, पर जब हम सुबह पता करने गए थे तो लैनी ने कहा वहीं पर ना था, भाई ना नहीं था ना। तो कुरेन ने कहा हाँ वो वहाँ पर नहीं था। तो मिंग्या जो वहाँ पे आया था कि वो कुछ भूल गया था अपना, वो फ़ोन लेने के लिए आया था। उसने कहा तो फिर आप इनको ढूंढने के बारे में भूल ही जाओ। ये सुनते ही लैन मैम ने बोला मतलब। तो मिंग्या ने कहा आपको पता है विंग स्किल डेवलपर है, वो कोडिंग इतनी अच्छे से बनाता है कि आप कोई भी नहीं ढूंढ सकते। आपको लगता है एक +2 इनकम्प्लीट बॉय फिर भी इतना अच्छा कोडिंग कैसे कर सकता है, वो उसके जीन्स में ही ऐसा है या फिर कह लो उसके ब्रेन में है। तो मैडम ली ने कहा मतलब। तो मैंने कहा अगर उसे वो खुद सामने ना आना जाए हम नहीं ला सकते, एक बार के लिए उसे थोड़ी सी चुप हुई तो उसी चुप कर वेट करना आप लोग। तो मैं और न्यूज़न ने कहा मैं कहा प्लीज़ उन गवाह के बारे में बताइए। जो लांसीजन मिंगा को वापस लेने आए थे उन्होंने सब कुछ सुना। सोसिंजन और स्वयं को भी सीजन ने मैसेज करके वहाँ पर बुला दिया था, और मिंगा ने सारी बात उनके बारे में सब कुछ बता दिया। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि तो इसका मतलब ये है उन जब तक ना चाहें तब तक हम में से कोई भी उसे नहीं ढूंढ सकता है, यहाँ तक वांगजी भी नहीं। पूरी नेटवर्क भी लगा दे अपना। तो वांगजी जो इतने गुस्से में से वहाँ से निकला था वो खामोश हो गया था। कहते ना एक तूफान से आने की पहली खामोशी वैसी होती है वांगजी के दिल और दिमाग में। वांगजी का सवाल था क्यों हुई, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। उसके दिमाग में यही चल रहा था और कुछ नहीं। यहाँ पर दूसरी ओर हुई जो एक छोटे से प्यारे से अपार्टमेंट में आके शिफ्ट हो गया था, एक प्यारा सा व्यू वो एंजॉय कर रहा था। उसने करीब अपना ब्रेकफास्ट और लंच बना दिया था और वहाँ पे खड़े होकर सोच रहा था हाँ जी आई एम सॉरी, मुझे लगता है तुम तब तक पूरी चाइना को उथल पुथल कर चुके हो, यहाँ तक कि अंकल्स के पास भी जाके वो उन्होंने मुझे कहाँ पे छुपाया होगा, तुमने पता लगाने के बारे में सोच लिया होगा। पर मैं अपने गागास की लाइफ को डेंजर में नहीं ला सकता, उनके हैप्पीनेस को नहीं। उन्होंने तो मुझे फैमिली का मतलब सिखाया था ग्रैनी बहन के बाद, तो उनकी लाइफ में मैं कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ, वही मन में ही सोच रहा था। और अपने स्टमक पे हाथ रख के बोला सॉरी बेबी, मैंने तुम्हारे डैड से तुम्हारा अलग किया ना, पापा तुम्हारे लिए बहुत बुरे हैं, तुम्हारे डैड के लिए पर तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हो गए, ये मेरा पता है। वही यही बोल रहा था, पर विंग के ऊपर कोई तो है जिसकी नज़र थी। विंग को लग रहा था वो सबसे छुप चुका है, पर नहीं। आप चाहे टेक्नोलॉजी को मानते थे या फिर किसी चीज़ को, पर कोई आपके ऊपर नज़र रखना चाहे वो इसी तरह से तो वो नज़र रख रहा है, और इनके ये बात पता नहीं है। यहाँ पे जो वांगजी केबिन में बैठा था तो सोयांग और म्याम्या न्यूज़न वहाँ पे आ गए थे और वांगजी को सारी सिचुएशन बता दी थी कि उनको उनके बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं होगा। तो वांगजी ने कहा मैं उनके बारे में सही था सोयांग, उसमें कुछ है समथिंग स्पेशल जिसे मुझे तोड़ देना चाहिए था, है ना। तो सोयांग ने कहा वांगजी, तो वांगजी ने कहा हाँ सोयांग, मुझे उसे कैद करके रखना चाहिए था। जब मुझे पता चला
ताकि वो स्पेशल है ना। तो वहाँ उसने वांग जी शांत हो जा। तो वांग जी ने कहा कैसे, मेरे दिल ने कहा था कि वो स्पेशल है, उसे अपने पास कर कैस करके रखो। और मैंने अपने दिल की बात न सुनते हुए उसे जाने दिया। क्यों सोया, क्यों? तो सोया ने कहा वांग जी तुम मुझसे प्यार करते थे। तो वांग जी ने कहा फिर भी मैंने बहुत कुछ, मैंने उसे जाने दिया। क्यों सोया? वांग जी की देखिए मुँह से यही निकल रहा था। वो सारे जो थे वहाँ पे उसे समझ पा रहे थे। म्यामा की जैसे ही तबीयत ख़राब हो रही थी तो वांग जी और स्पैंग ने नोटिस किया और कहा म्यामा तुम्हें क्या हुआ है? तो म्यामा ने कहा काका मॉर्निंग सिकनेस है, प्रेगनेंसी की वजह से। ये सुनने वांग जी ने न्यूज़न को देखा। तो न्यूज़न ने कहा सॉरी। तो वांग जी ने कहा म्यामा का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ हैप्पीनेस बहुत नसीब से मिलती है न्यूज़न, उसकी केयर करना सीखो। और निक ऑपरेशन के बारे में तो न्यूज़न ने कहा 3 दिनों के अंदर वो मेरे अंडर होगा काका, डोंट वरी। तो वांग जी ने एक स्माइल किया और कहा वेल डन। उसके बाद वहाँ माहौल थोड़ा खामोश हो गया था, पर एक फ़ोन कॉल जिसने वहाँ की खामोशी तोड़ी थी। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।